हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग, जबकि मैंने थोड़े दिनों पहले करंट एनर्जी पर, करंट फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शन सब पर गाइडेंस समेत बहुत लंबी रीडिंग की थी, उसके बावजूद बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मैं मैसेजेस पढ़ रही थी, कमेंट्स पढ़ रही थी, और प्राइवेटली भी 2-3 लोगों ने इस दौरान 2-3 दिन में बहुत ही फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग्स ली। तो फिर मैंने कहा चलें भाई एक और फीलिंग्स पे रीडिंग कर देते हैं, जबकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पर काफ़ी चैनल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फीलिंग्स की ही रीडिंग करते हैं। बट चलें, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपको रीडिंग्स पसंद आती हैं। तो उस चक्कर में और उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आई थॉट कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक करंट फीलिंग्स पर, कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं रीडिंग कर लूँ। और उसमें फिर मैं देखूँगी, मैं चैनल मैसेजेस भी लूँगी, और ये भी रीडिंग हो सकता है बिकॉज जो पर्सन से रिलेटेड उसकी एनर्जी, फीलिंग्स और थॉट से रिलेटेड रीडिंग होती है वो अमूमन बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो रीडिंग एंड तक देखिएगा। और हमेशा की तरह मैं इसको पहले से निकाल के रख लूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे एंजल आंसर्स भी लेने हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, उस पर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप लोगों की सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। तो बस आप अपने पर्सन को जहन में रख के लेकर आएँ कि जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उसको अपने माइंड में लेकर आएँ और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स, 6 और 6 किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ के लिए इंडिसाइसिव हैं, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर्स हैं विद द व्हील। ये भी है कि फॉर्च्यून पॉइंट ऑफ व्यू से, लक पॉइंट ऑफ व्यू से, आप दोनों स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और ये तो ज़रूर है कि आपकी फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और इतनी विक्टोरियस, सक्सेसफुल मेमोरी से भरपूर ये फीलिंग्स हैं कि इस वक्त आप दोनों वाइस वर्सा चल रहे हैं। अगर आप फीलिंग्स ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करें, इनफैक्ट आप ख़ुद बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हैं, इसीलिए ये वाइस वर्सा है। दूसरा ये कि कन्फ्यूजन ज़रूर है हमेशा से, या तो ये सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज 2 सिचुएशन है यहाँ पर। और इसका ताल्लुक इनकी लक से, इनके फॉर्च्यून से, इनकी लग्जरी से रिलेटेड ज़रूर है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस मामले में कि इस वक्त वो आपको यकीनन याद कर रहे हैं, और ये सक्सेस और ये विक्ट्री फीलिंग और एनर्जी वाइब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस का एज दे रही है। दूसरा ये कि हर दफ़ा आपके पर्सन आपको जब कभी भी आपके लिए जो भी फील करते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी इनोसेंस को याद करते हैं। ये पर्सन बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। इनका इनका लोगों की तरफ बहुत अटेंशन होगी, लोग इनको जानते होंगे, तवज्जो देते होंगे, इनकी बात मानते होंगे। इनकी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लिटरली ये कोई लीडर हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, पब्लिकली नोन पर्सन हैं। सोशल एक्टिविस्ट हों तो हो सकता है वेलफेयर वर्क करते हों, और याद आपको डेफिनेटली कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपका और अपना बिल्कुल इनिशियल टाइम याद कर रहे हैं। और हमेशा उस इनिशियल टाइम में जब कभी भी ये इंडिसाइसिव हुए, इनको वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि जब कभी भी ये फ़ैसला नहीं ले पाते थे। दोनों ही चीज़ें इनके दरमियान बराबर होती थी, चाहे वो ख्वाहिशात हों, चाहे वो अर्दी मैटर्स हों, चाहे वो 2 पार्टनर्स हों, चाहे वो 2 सिचुएशन हो, आप हो कोई और हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग में ये है कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा कहीं ना कहीं अर्दी मैटर्स रही है। लेकिन इस वक्त अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनकी फीलिंग्स की बात करें तो येस, योर पार्टनर इज़ मिसिंग यू वेरी स्ट्रांगली एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और आपकी ख़ुद की भी यही एनर्जी है। ठीक है, लेट्स सी मोर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, येस आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन काउंटर पार्ट तो
ऐसा तो नहीं है, लेकिन जोड़ा ज़रूर बन गया है क्वीन और किंग का। ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। एक हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन होने की वजह से पेज ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, आपके पर्सन आपको सोचते हैं कि वो आपको ऐसा क्या सर्व करें जिससे आपकी और उनकी स्टेटस कंपैटिबिलिटी बैलेंस हो सके। आप थोड़े से खुददार सी पर्सनालिटी लग रहे हैं। ऐसा ये कि जैसा आपको किस चीज़ से अगला आराम कर सकता है, ये वाली बात कि आपको किस चीज़ से अगला सेटिस्फाई कर सकता है रिगार्डिंग योर ब्यूटी। आप कुछ ख़ास अंदाज से अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं। आपको कोई एसेसरीज़, कोई पर्टिकुलर एसेसरी पहनने की जो है वो अपने बालों में शौक़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को लड़ियाँ लगाने का बहुत शौक़ होता है, कुछ लोगों को फ्लावर लगाने का बहुत शौक़ होता है, कुछ वो बन स्टिक्स लगाते हैं। वो जो एक लंबी सी बन स्टिक्स होती है और उसमें जो है वो थोड़े से टेंजलिंग से जो है वो खुंदने लटक रहे होते हैं। मुझे तो यही आता है बोलना। तो क्योंकि आपका कोई ना कोई जो है वो, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे ये आलिया भट्ट लग रही होती है, क्योंकि बहुत इनोसेंट सा इसका फेस है। आपका कोई पर्टिकुलर स्टाइल है अटायर में, और इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ, जिसे कहना चाहिए ना, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हैं। और इनको जैसा आपने इनको देखा, जितने सक्सेसफुल और विक्टोरियस और पब्लिकली नोन ये पर्सन हैं, आपने इनसे इंस्पायर होकर अपने आप पे वर्क किया। तो जब आपने अपने ऊपर वर्क किया तो आप बहुत इक्वली कंपैटिबल इनकी तरह बन गए और आप अपने अपनी जगह बनाई है, जो कि इनको बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि ये उतना ज़्यादा लुक वाइज और पर्सनालिटी वाइज इनको नहीं पता था कि शायद आप इतने दमदार होकर आ जाएंगे। ऑल्दो आप बहुत रिज़र्व हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत बात फील करते हैं कि आपके पता नहीं क्या माइंड में है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप बहुत रिज़र्व हैं, बहुत होल्ड बैक करते हैं आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, बीमार हैं, डाउन है, क्या है। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स में यही है कि ये थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि आया ये ऐसा करें क्या जिससे ये आपकी कंपैटिबिलिटी का पार्ट बन जाएं। आया ये ऐसा क्या करें कि आप इनको कंसिडर करने लगे। शायद इनकी फीलिंग्स में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता होगा आप इनको फुल तवज्जो देते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, तमाम चीज़ें इनके ऊपर फोकस रहते हैं, लेकिन इनको ये फील होता है कि आप इनको ख़ास इतनी अटेंशन देते नहीं, इतना भाव देते नहीं, बिकॉज आपकी विद द क्वीन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वाइब्रेंट और बहुत तगड़ी किस्म की, जैसे कहना चाहिए ना, कि पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपका कंपैटिबल समझते तो हैं, लेकिन ऑफर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाते कि वो आपको क्या दें। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है, आप यंग तो वो ओल्डर, आप ओल्डर तो वो यंग, कुछ इस तरह का मामला। चलें इन फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्यों आए हैं ये दोनों कार्ड यहाँ पर। द टावर, आप दोनों के दरमियान स्टेटस का क्लैश है। आप दोनों इस वक्त अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट में हैं। कोई झड़प हुई है, कोई ऐसी बात हुई है, कोई हकीकत रिवील हुई है, कोई ऐसी चीज़ जिसने थोड़ा सा यूं कर दिया कि जैसे फेक फाउंडेशन थी, ये रिश्ता खोखला था, ये रिश्ता सही नहीं था, इस रिश्ते की बेसिक बुनियाद जो थी वो झूठ पर थी, गलत फहमी पर थी, मिसअंडरस्टैंडिंग पर थी, कुछ इस तरह का मामला है। और उसी के बाद शायद आप एक बहुत वाइब्रेंट पर्सन बनकर निकले हैं। 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये जब आपको याद करते हैं तो इनको ये टावर, ये लड़ाई, ये हकीकत हॉन्ट करती है। तो काफ़ी आपने पेन गुजारा है और स्पेशली रात के वक्त इनको ये ज़्यादा ट्रिगर करता है। रात के वक्त इनको लगता है कि आप एक शायद पास में बड़े सहमे से डरे हुए इंसान थे, उसके बावजूद आपने अपनी लाइफ को कैरी किया, उसके बावजूद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उसके बावजूद आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत की और आप इस एनर्जी में आए। लेकिन इनका पावरफुल होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में सेटलमेंट करने का कोई रोल इतना बड़ा है नहीं। तो इस चीज़ की एंजाइटी जो है वो इनको फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा होती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है।
किस बात की इनडिसाइसिवनेस है और रिजर्वनेस है, किस चीज़ की? जस्टिस। आप इसलिए रिजर्व हो गए हैं कि आपको राइटली इन्होंने डील नहीं किया, आपके साथ फेयर नहीं चले, या आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, इसीलिए ऊपर 2 ऑफ पेंटिकल्स है और नीचे बैलेंस है। तो आप शायद इसलिए भी रिज़र्व हो गए कि अगर इन्होंने 2 लोगों में चॉइस किया और आपको प्रायोरिटी नहीं दी, तो आपने अपने आप को रिज़र्व कर लिया, कॉर्नर कर लिया, जबकि ये आपको, इनको लगता है कि जैसे ये बहुत तरीके से दोनों ही चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, चाहे वो 2 पार्टनर्स हों, चाहे वो 2 सिचुएशन हों, लेकिन आपको ये लगता है कि ये इंसाफ नहीं है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्स, कंफर्मेशन, यानी कि थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में। ऑलरेडी कोई पर्सन है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ फेयर डील नहीं किया, बिकॉज 2 क्वींस आ गई हैं। या फिर सबसे बड़ी बात कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। आप पहले पैशनेट एनर्जी में थे, अब आप डिसाइसिव एनर्जी में हैं। आप फैसला कर चुके हैं। आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल हो सकते हैं। आपने दोबारा से किसी पर्सन पर ट्रस्ट किया और आपको वहाँ पर फेयर डीलिंग नहीं मिली। आपने दोबारा से इनिशिएट लिया कि आप जो हैं वो किसी तरीके से दोबारा से लाइफ में सेकंड चांस किसी को दें, लेकिन आपको राइटली डील नहीं किया गया। ऑल्दो आपको फाइनेंशियली कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ ये जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों की क्लैरिफाई के अंदर, या तो इनकी लाइफ में लिटरली कोई और भी है, और शायद वो आपके क्लोज वंस में से ही है। आप उसको जानते हैं कि कौन है वो पर्सन जिसने आकर बीच में जो है वो सत्यानाश डाला है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज़ गिव मी द कार्ड्स, गिव मी द मैसेजेस। रिलीज़ योर एक्स। शायद आपने दोबारा से इनके ऊपर ट्रस्ट किया और आप बहुत मुश्किल से आगे बढ़े थे, फिर इनके कांटेक्ट करने की वजह से आप इनकी तरफ आपने ट्रस्ट किया, लेकिन ये फिर से उसी तरह डिच कर गए, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल से इनके पास कुछ नहीं है। दूसरा ये कि ये खुद भी ये फील करते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब मुझे भी क्लियर कर देना चाहिए इस मैटर को और मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। कुछ जाके मैं अगर इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं इसको लाइफ में फिर बार बार कांटेक्ट करके रोक कर अपनी तरफ पुल भी ना करूं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जिसकी वजह से रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है। सोलमेट, हेल्पलेस हैं क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं और इनको आपके बगैर कहीं खुशी भी नहीं मिलती, आपके बगैर कहीं सुकून भी नहीं मिलता, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ले लेंगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड ट्रस्ट। ये लिटरली अपने फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें, इनको दोबारा से मौका दें, इनको चांस दें, और किसी ना किसी तरीके से अगर ये थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी या फोर्थ पार्टी या फर्स्ट पार्टी वाला मामला है, तो ये आपको ये बिलीव देना चाहते हैं कि ये चीज़ सिचुएशन को संभाल लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। द ओनली मैटर इज़ कि आपको इनको ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये इनकी फीलिंग्स की पार्ट है। आई डोंट नो वेदर व्हाट अबाउट देयर एक्शन। मैं अभी अब सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स चेक कर रही हूँ, तो फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर हैं और बिल्कुल ऐसा है कि जैसे ये बिलीव देना चाहते हैं कि यू कैन ट्रस्ट मी अगैन, बिकॉज गिव एंड टेक वाली बात, गिव एंड रिसीव वाली बात, हाईएस्ट एनर्जी में होना, अपना फुल पोटेंशियल देना, इस मामले में तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है। पॉइंट ये भी है कि ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, वो बात मैं पहले भी कह चुकी थी। आप हर लिहाज से सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, टॉक्सिसिटी से दूर रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और आप ये तमाम बातें, ये तमाम आदतें जो हैं वो आपको बड़ा यूनिक बनाती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपके दोनों के दरमियान हो सकता है रिलीजियस, सेक्टेरियन, कल्चरल, कास्ट डिफरेंस हो, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाते। डिफरेंट जो ऑड्स हैं वो एक ऑब्स्टिकल बन गए होंगे। डिफरेंसेस जो हैं वो इनको लगता होगा कि सोशल लेवल पर ये डिफरेंसेस एक ऑड बनकर आ रहे हैं, एक ऐब बनकर आ रहे हैं, और इसको रिजॉल्व करने का करेज शायद इनमें पहले नहीं था, लेकिन अब इनके अंदर ये चीज़
गेन हो रही है। फाइनेंसेस और स्टेटस डिफरेंस की बात मैंने पहले भी की थी और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ भी ये महसूस करते हैं इनको लगता है कि आप इनसे बहुत डिफरेंट हैं, ये आपसे बहुत डिफरेंट हैं, आप लोग का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। एडजस्टमेंट का हो सकता है मसला हो सकता है शुरू शुरू में इन्होंने आपको कोई ऐसी बात कही हो, स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अपना कोई परसेप्शन बना लिया हो कि इसका शायद मुझमें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, लोअर क्लास से है, ये है वो है। ये सिर्फ इनकी अपनी थॉट हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा था ना कि ये इनसे आप इंस्पायर होकर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और अब आप जहाँ स्टैंड करते हैं वो एक लैविश लाइफस्टाइल, एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अगर आप हैं और आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो यहाँ पर विजडम और वेल्थ का मुकाबला है। जो कंपैटिबिलिटी है वो विजडम और वो अक्लमंदी की, समझदारी की और दौलत की है। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, मर्द अगर अमीर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ख़वातीन एडजस्ट कर लेती, लेकिन अगर ख़ातून अमीर हो और मर्द जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो तो फिर सोशल एस्पेक्ट से बहुत बातें उठती हैं और ये वाली चीज़ यहाँ पर बड़ी नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये डिफरेंसेस उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा ऑड लगते हो, इनको लगता हो कि नहीं भाई ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से आपके पर्सन की फीलिंग्स, लव सिचुएशन देखते हैं आप दोनों के दरमियान, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ट्विन फ्लेम्स, वहाँ सोलमेट का आया था, यहाँ ट्विन फ्लेम है। यिंग एंड यांग इन बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट पोलर ऑपोजिट्स। जो इंस्पिरेशन वाली बात है उसमें ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने दिल पे ले ली होगी, आपने अना पे ले ली होगी ये बात कि ये जो डिफरेंस है मेरे और इसके दरमियान, स्पेशली सोशल स्टेटस का डिफरेंस जो था, वो आपने लगा होगा कि भाई मेरा पार्टनर एक बहुत ही सक्सेसफुल, इतना मेच्योर, इतना पब्लिकली नोन, इतना काबिल इस तरह का है तो मुझे भी वैसा ही होना चाहिए। और फिर जब आप किसी से कुछ सीखने लगते हैं और बिल्कुल उसके जैसे बन जाते हैं और फिर वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ऑल्दो आपके पर्सन की फीलिंग में डेफिनेटली ये सोलमेट कनेक्शन है, उनको आपके साथ अच्छा लगता है, आपके बारे में सोचना अच्छा लगता है, लेकिन उनको ये समझ में भी नहीं आता कि जब अब इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट जब तमाम चीज़ें बैलेंस हैं, रिसीविंग और गिविंग एनर्जी बिल्कुल ठीक है, तो भी हम दोनों फिर साथ में क्यों नहीं है। बिकॉज ये जो टावर मोमेंट आया है इसमें कोई ऐसी हकीकत आप दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़रूर, बिकॉज सी आप देखें कि वो किस तरीके से उसका हाथ होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स कि ये अर्ज आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा उठ रही है कि ये सेकंड चांस डिमांड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं नाजरीन। फीनिक्स, यस, आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, मैं पहले भी कह चुकी थी। आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में एंटर हो चुके हैं कि जिसमें अगर आप ही चाहें ना तमाम चीज़ों को दोबारा से रीइग्नाइट करना तो वो आप ही के बस में है। अदरवाइज़ आप काफ़ी बुरे तरीके से टूट के, जैसे कहना चाहिए ना कि बहुत ही बिखर कर आपने अपने आप को समेटा है। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों के बदलते रवैया आपने देखे, इंक्लूडिंग योर पार्टनर, और आपने देखा कि मोहब्बत और खुलूस की कोई इतनी ज़्यादा वक़्त नहीं होती। लोग जो हैं वो मटीरियलिस्टिक और स्टेटिस्टिकली जो है वही उसी तरह मानते हैं। और ये आपने अपने पर्सन की तरफ से भी एक्सपीरियंस किया, जो ये बात आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि मैंने इसको मिस जज किया, ठीक है ना, जबकि इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि आप एक बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल हैं। कॉफ़ी एंड कप, दे लिटरली वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू मीट यू, और ये उन मोमेंट्स को दोबारा से, जिसे कहना चाहिए ना कि चेरी ऑन द केक वाला मामला करना चाहते हैं। और ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं कि ये दोबारा से उसको एलिवेट करना चाहते हैं। दोबारा से आप समझ लीजिए बिल्डिंग फ्रेंडशिप, प्रोग्रेशन फेज़ में। और ये कार्मिक रिलेशनशिप भी इनको लगता है कि ये कुछ भी कर लें, किधर भी चले जाएं, कैसा भी कुछ कर रहे हैं, इनको पछतावा भी होता है। बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियां करके वापस जोड़ा, फिर लड़ाई की, फिर दोस्ती कर ली, लेकिन आपके साथ ये करेज नहीं उठा पाते बिकॉज आप एक बिल्कुल फिक्स्ड मेंटालिटी के साथ, फिक्स्ड माइंडसेट तो चलो उनको बदल ही नहीं सकते, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर जो आपकी एक फिक्स्ड राय कायम हुई है वो इंटेंसिटी पर है और वो उसको आप इतनी आसानी से लेट गो नहीं कर सकते। आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ेस की और अब आपको लगता है कि ठीक है, जिनकी बेसिस पर मैं चॉइस नहीं बना या मैं चॉइस नहीं बनी तो फिर ठीक है, उसी के साथ रहो। और वहाँ पर ये है कि इनको समझ नहीं पड़ती कि फिर ये करें तो इस चीज़ को रिजॉल्व करें तो कैसे करें, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जनाब फीलिंग्स आपके पर्सन की रिकंडल हो रही हैं. दे रियली वांट टू बी विथ यू, दे रियली वांट टू हैव फ्रेंडशिप विथ यू. मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको दोबारा से अपना ट्रस्ट गेन करवाना चाहते हैं और आपको काफ़ी स्ट्रांगली चेस कर रहे हैं और को डिपेंडेंसी फील हो रही है इनको. और अपने आप से अब इस बात का यकीन होना कि जैसे भाई बस अब तो बस हो गई है, ये तो बिल्कुल ही बस हो गई है और वाकई इसने तो मुझे अब बिल्कुल घास नहीं डालनी. तो इस चीज़ की वजह से इनको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ फ्लिप कैसे हो गई. बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि एक पर्सन जो मेरे पीछे इस तरह दौड़ता भागता था, अब उसने मुझे बिल्कुल ऐसे जो है वो इरेज़र से मिटा दिए जैसे मेरा वजूद इस दुनिया में था ही ना. इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर पड़ा है, जिसको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं. तो ये जनाब आपके लिए समझ लीजिए एक बोनस रीडिंग हो गई कि मैंने करंट फीलिंग्स पर एक और रीडिंग कर दी. तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं. अब बिफोर मैं तो एंड करने वाली थी लेकिन एकदम से मेरी डेक पे नज़र पड़ी. अब आप अपने माइंड में क्वेश्चन लेकर आइए. आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो मैं आपके लिए एंजल आंसर के थ्रू आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी. मैं सिर्फ और सिर्फ येस और नो में बताऊंगी. क्लोज योर आइज, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. जिस पर्सन के बारे में वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उसका चेहरा सामने लेकर आइए. अपने माइंड में सवाल लेकर आइए. मैं आपको आंसर यस या नो में दूंगी. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, रिपीट करें उस क्वेश्चन को एंड हियर इज द आंसर. इट्स अ बिग यस. अबंडेंस. जो भी आपने सवाल पूछा था इट्स अ बिग यस. ठीक है. तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.